नमस्कार छात्रों। आज हम 11वीं कक्षा की किताब में से दूसरा पाठ देखने वाले हैं। लघु कथाएं। लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। लेखक परिचय दिया है। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ है। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की है। एमए इतिहास, हिंदी और बीएड की पदवी उन्होंने प्राप्त की है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपके लेखनी के विषय है। नारी जागरूकता यानी स्त्रियों के बारे में जागरूकता लाना, स्त्रियों की अस्मिता पहचानना आदि विषयों पर लेखिका ने लेखन किया है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने का सार्थक सोच भी है। इस तरह सामाजिक विसंगति होती है। समाज में अनेक वर्ग होते हैं। समाज में वर्गों का वर्णन, समाज में जो भेदभाव होता है उसका वर्णन, और फिर जीवन जीने की छटपटाहट। समाज में ऐसे अनेक गरीब लोग होते हैं, उन्हें खाने की चिंता रहती है और वे परिस्थिति से लड़ते रहते हैं। आदि विषयों पर लेखन लेखिका ने किया है। प्रमुख कृतियाँ। लेखिका ने किया हुआ लेखन: साहित्य लेखन बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह है। दबे पाव प्यार टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास है। फागुन का मन ललित निबंध लेख संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हसरत हरारत यात्रा संस्मरण है। आदि लेखन का काम लेखिका ने किया है। विधा परिचय। विधा यानी साहित्य प्रकार। तो यह दो लघु कथाओं का वर्णन यह दिया है लेखक ने। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। प्रचलित यानी प्रसिद्ध विधा है लघु कथा। लघु कथा यानी छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियाँ। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। लघु कथा गद्य की एक विधा है। गद्य का एक लेखन का प्रकार है और वो लघु होने पर भी, लघु यानी छोटा होने के बाद भी, कथा के सारे तत्वों से वह भरी रहती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। कम शब्दों में यानी छोटी कथा होने के बाद उसमें लेखन कम ही रहता है। कम शब्दों में व्यक्ति के, लोगों की जीवन की संवेदना, दुख, पीड़ा, आनंद को प्रस्तुत करने की क्षमता लघु कथाओं में होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। लेखक लेखन करते समय, कथाओं का लेखन करते समय किसी परिस्थिति या घटना को अपने कल्पना के बल पर आधारित लेखन करता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। आदि लेखकों ने लघु कथाओं का लेखन किया है। तो इस तरह विधा परिचय यानी लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा के बारे में, लघु कथा के बारे में उत्तर लिखिए, या लघु कथा क्या होती है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और उसके बाद हिंदी साहित्य में लघु कथाकारों के नाम लिखिए, यह भी एक प्रश्न आ सकता है। अब नीचे दिया है पाठ परिचय।
उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती है। पहली लघु कथा है उषा की दीपावली। उषा छोटी लड़की है और दीपावली का त्यौहार होने के बाद वह किस तरह अनाज की बर्बादी होती है और अनाज के बर्बादी पर छोटे बच्चों की संवेदनशीलता और छोटे बच्चों के संस्कार ये पहली कथा में लेखक व्यक्त करते हैं। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग होते हैं, एक और भरपूर जूठन छोड़ने वाले लोग होते हैं, सारा खाना न खाने वाले लोग होते हैं, तो दूसरी ओर अनाज को एक एक कर को तरसते हैं। तो एक तरफ इतने गरीब लोग होते हैं कि वे एक एक कौर के लिए तरसते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है। इसकी तरफ लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। इस तरह रोटी प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं इसके बारे में लेखक पहली कथा में उनके विचार व्यक्त करते हैं। और दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। इस लघु कथा में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था है। आर्थिक अभाव, पैसों के अभाव में कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। तो ऐसे अनेक सब बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वे मजदूरी भी करते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू रखते हैं। तो उनके मन में जो अदम्य इच्छा होती है वह मुस्कुराती चोट इस लघु कथा में कवि व्यक्त करते हैं। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करती है। बाल मजदूरी जो समस्या है, छोटे बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती है। सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। हमारी हौसला बढ़ाने का प्रयत्न, छात्रों का हौसला बढ़ाने का प्रयत्न दूसरी लघु कथा करती है और जीवन में सकारात्मकता कितनी आवश्यक है इसकी तरफ लेखक ध्यान आकर्षित करते हैं। अब पहली लघु कथा उषा की दीपावली, यह लघु कथा हम देखने वाले हैं। उषा की दीपावली, जिस तरह अनेक त्यौहार होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, उसी तरह दीपावली यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली होता है और छोटे बच्चों को उस समय स्कूल को भी छुट्टियां होती है। तो उसी तरह एक यह छोटी बच्ची है उषा, उसकी दीपावली, वह किस तरह दीपावली मनाती है, किस तरह दीपावली का त्यौहार मनाती है, यह लेखिका इस पहली लघु कथा में, पहली कहानी में व्यक्त करती है। यह एक चित्र दिया है। एक नौकर है, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, बबन उसका नाम है, और उसके सामने एक छोटी वो लड़की है उषा। तो ऐसे गरीब लोगों के प्रति बाल मन की संवेदनशीलता, छोटे बच्चों में आने वाले विचार, यह इस कहानी में लेखिका व्यक्त करती है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। इस तरह दीपावली होने के बाद, दीपावली त्यौहार आने पर हम सारे लोग दीप जलाते हैं, दिए लगाते हैं और उसी तरह उषा की दादी ने
नरक चतुर्दशी के दिन पर ही आटे की देह बनाए थे और मुख्य द्वार से लेकर कमरे की हर देहरी पर, कमरे की हर दीवार पर दे जलाए थे। सारा घर जगमगा हो रहा था, प्रकाश दिखाई दे रहा था। दीपों का त्यौहार होता है दीपावली। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। घर में, उषा के घर में सारे पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू आ रही थी, खुशबू से घर भरा हुआ था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। इस तरह पकवान, मिठाइयों के नाम यहाँ आए हैं। 3 मिठाइयों के नाम कृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए प्रश्न आएगा। तो इस तरह उषा के घर वाले लोगों ने, दादी ने गुजिया, पपड़ी, चकली बनाई थी। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। तो इस तरह यहाँ उषा की उम्र का उल्लेख आया है। उसकी उम्र है 10 साल, 10 वर्ष। ध्यान में रखना है आपको। तो उसे चॉकलेट की मिठाइयाँ या बंगाली मिठाइयाँ पसंद है और दादी उसे कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। और फिर दादी उसे आश्वासन देती है कि तुझे जो मिठाइयाँ पसंद है, चॉकलेट पसंद है, बंगाली मिठाइयाँ पसंद है, वह तेरे लिए ज़रूर आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। इस तरह दादी कहती है कि जो गुजिया, पपड़ी, चकली आदि मिठाइयाँ बनाई है वह पड़ोसियों के लिए है, नाते रिश्तेदारों के लिए है, मेहमानों के लिए है। तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई जरूर आएगी। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। अब जितने सारे दीपक लगाए थे वे आटे के दीपक थे। वे कंपाउंड के मुंडेर पर, कंपाउंड के सामने दीवारों पर जो सब रखे थे वे सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी। सुबह उषा उठती है, नींद से जाग जाती है और नीचे उतरती है तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों से, कचरे से भरा हुआ है। तो इस तरह हम पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली का त्यौहार होने के बाद पटाखे फोड़ते हैं हम, और सारे कंपाउंड में पटाखों के कचरा भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। तो जिस तरह उषा की दादी ने जो आटे के दे बनाए थे वे सारे दे वह सफाई करने वाला जो बबन होता है वह अपने जेब में रखता है। कचरे के डिब्बे में उनको वह नहीं डालता है। वह आटे के दे होने के कारण अपने जेब में वह रखता है। इस तरह वह झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, वह नौकर गरीब व्यक्ति होने के कारण वह अपने जेब में उसे रखता है। क्रूशकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। क्रूशकाय का अर्थ है दुबला पतला शरीर। दुबला पतला छोटे शरीर वाला व्यक्ति है बबन। वह हर रोज कंपाउंड में झाड़ू लगाने के लिए आता है उषा के घर पर, और रोज आने के बाद उषा को वह सलाम करता है। और तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। तो दीपक जेब में रखते समय उषा देखती है और वो बबन को पूछती है कि तुमने जेब में क्यों रखे हैं दीपक? घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने किस्से निपोरे। इस तरह बबन कहता है कि जो आटे के दीपक थे
उषा के घर पर के वह दीपक घर जाकर वह सेक कर खाने वाला है। इस तरह वह जवाब देता है, अन्न देवता है ना। वह कहता है कि अन्न देवता है। वे आटे के दीपक थे, वह अन्न देवता के समान है। तो इस तरह बबन अपने जेब निपोरता है, जेब पर हाथ रखता है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तो इस तरह उषा को यह सुनने के बाद एकदम आश्चर्य होता है। आंखें विस्मय से भर उठने यानी आश्चर्यचकित होना। बबन के विचार सुनने के बाद, बबन का वह शब्द सुनने के बाद उषा को आश्चर्य होता है। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। इस तरह अब उसके वह छोटी लड़की थी 10 साल की, और अब उसके मन में दावतों में बड़े बड़े दावतों में, बड़े बड़े समारंभ में, बड़े बड़े होटल में अनेक लोग खाना खाते हैं, और भरी प्लेटों में जरा सा टूंगने वाले, भरे हुए प्लेटों में, बड़ी बड़ी प्लेटों में थोड़ा सा खाने वाले मेहमान होते हैं। वे मेहमान उषा ने देखे थे, और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबर उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। और इस तरह सारी बाकी का सारा जूठा खाना, बाकी का जो बाकी खाना होता है वो सारा कचरे के डिब्बे में जाता है। सारी वे प्लेटें कचरे के डिब्बे में जाता है। तो उनका वो ढेर उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आता है। इस तरह एक तरह से अनेक बड़े विचार उन प्लेटों को देखने के बाद, प्लेटों के विचार आने के बाद उषा के मन में आते हैं। वह दौड़ती हुई घर गई। आज जल्दी जल्दी पकवानों से भरी थैली और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। इस तरह वह जल्दी जल्दी घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद वह एक पकवानों से भरी हुई थैली, सारे जो पकवान होते हैं त्यौहार पर जो बनाए थे उन्होंने, सारे पकवान वह लेकर आती है। एक थैली भर कर लेकर आती है, और एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई, यानी जड़ से वह नीचे आती है। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली, और इस तरह वह थैली लेकर वह आती है, उषा आती है, और बबन के हाथ पर वह रखती है। बबन एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था, झाड़ू लगाने वाला नौकर था, गरीब वो व्यक्ति था। और इस तरह वह छोटी लड़की 10 साल की लड़की, 10 साल की उषा उसे मदद करती है। या दीपावली का वो त्यौहार का वो सारा बहुत सारा पकवानों की थैली वह उस बबन को देती है। बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह गरीब व्यक्ति होने के बाद कभी ऐसे पकवान उसे न मिले थे। तो इस तरह थैली लेते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे, और इस तरह गरीब व्यक्ति को मदद करने के बाद, बबन को मदद करने के बाद उषा एकदम आनंदित होती है। उषा के आंखों में हजारों दीप जल उठते हैं। आंखों में हजारों दीप जल उठने यानी एकदम आनंदित होना। इस तरह और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, और इस तरह पकवानों की थैली मिलने के बाद बबन भी एकदम खुश हो जाता है, बबन भी एकदम आनंदित होता है। इस तरह दोनों भी आनंदित हो जाते हैं। और इस तरह छोटी लड़की होने के बाद बाल मन की संवेदनशीलता कवि यहाँ व्यक्त करते हैं, लेखक व्यक्त करते हैं। इस तरह वो बबन भी आनंदित होता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी आंखों में आंसू आते, परंतु वे आंसू खुशी के थे। वो एकदम आनंदित हो जाता है। इस तरह वो छोटी लड़की होने के बाद भी ऐसे गरीब लोगों के बारे में वो विचार करती है, और अपने संस्कार को वो जागरूक कराती है।
छोटे बच्चों के संस्कार होते हैं वह इस कहानी के माध्यम से कवि व्यक्त करते हैं। उषा की दीपावली, उषा की बाल मन की संवेदनशीलता, उसके संस्कार, उसके विचार। अब इस छोटी कहानी पर आधारित जो प्रश्न है, जो स्वाध्याय है, वह आपको क्लास वर्क के कॉपी में आपको लिखना है। अब सबसे पहले है आकलन हेतु प्रश्न है। कविता का आकलन आपको कितना हुआ है उस पर आधारित पहला प्रश्न है, लिखिए। दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। दावत में जो अन्न की बर्बादी हो रही थी तब उषा ने कौन सी प्रतिक्रिया दी है, उसके मन में आने वाले विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद इसी कहानी पर आधारित प्रश्न है अभिव्यक्ति के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न है अन्न बैंक की आवश्यकता। गरीब लोगों के लिए खाना नहीं मिलता है और अन्न बैंक की आवश्यकता किसके लिए है, वह किसको काम आएगी, इस पर आधारित अपने विचार 8 पंक्तियों में आपको लिखने हैं। उसी में दूसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है। 1 नंबर, उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। इस कहानी के माध्यम से कौन सा संदेश हमें मिलता है, 2-3 पंक्तियों में आपको लिखना है। इस लघु कथा के माध्यम से प्राप्त संदेश, लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या व्यक्त करना चाहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे वाला प्रश्न है 5वां, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। उसमें पहला है संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं, यानी लेखिका ने लिखा हुआ साहित्य लेखन, उनकी रचनाओं का नाम, उनके कहानी संग्रह निबंध संग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। साहित्यिक विधाएं, विधाएं ने प्रकार। और उसी में दूसरा प्रश्न है अन्य लघु कथाकारों के नाम। मैंने पहले बताए थे कि अन्य लघु कथाकारों के नाम, यानी बाकी लघु कथाकार लिखने वाले लेखक कौन से हैं, लघु कथाओं का लेखन करने वाले बाकी लेखक कौन से हैं, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो इतने सारे प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं, इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं और इन प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। बाकी व्याकरण विभाग है, यहाँ लिंग परिवर्तन है या तद्धित शब्द है, वह हम व्याकरण विभाग के अंदर बाद में देखने वाले हैं। इस तरह आज हमने यहाँ पहली लघु कथा उषा की दीपावली, इसके बारे में लेखक जो व्यक्त करना चाहते हैं उनके विचार वो देखे हैं और उषा को बाल मन की संवेदनशीलता और फिर छोटे बच्चों के संस्कार, छोटे बच्चे कितने होशियार होते हैं, उसके बारे में विचार हमने देखे हैं। तो इस तरह कहानी की पढ़ाई आपको करनी है।
ठीक तरह से उसे समझ लेना है और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।